स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, रात भर किताबों से जूझने का क्या फायदा जब रास्ता ही गलत हो और मंजिल का अंदाजा ना हो। आप लोगों को एक बात समझ लेना होगा कि पढ़ाई सिर्फ मेहनत नहीं है बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा स्ट्रेटजी जो आपको आपके मुकाम तक पहुंचा देता है, वरना आप जो है ना हैबिट में फंस करके रह जाएंगे। दोस्तों, यदि आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं फिर भी सिलेक्शन से दूर हैं तो ये वीडियो ना आपके लिए है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो लगातार मेहनत कर रहे हैं फिर भी असफल हो रहे हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपका स्टडी हैबिट तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टडी स्ट्रैटेजी के चक्कर में पड़ गए हैं। स्टडी स्ट्रैटेजी जो है आपका बिल्कुल सही नहीं है। तो आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे स्टडी हैबिट्स और स्टडी स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस होता है, फर्क क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग समझेंगे सिलेक्शन का 80-20 प्रिंसिपल, और उसके बाद जो है हम लोग समझेंगे एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक के बारे में, एंड एट लास्ट डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल एंड फोकस मोड पर बात करेंगे दोस्तों। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ अमेजिंग सीखिएगा और ये डेफिनेटली आपके सिलेक्शन में मददगार साबित होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग सेशन। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो स्टडी हैबिट होता है ये होता क्या है। दोस्तों स्टडी हैबिट का मतलब ये हुआ कि आप रोज सुबह उठ करके जो है पढ़ते हैं, है ना, रोज सुबह उठ करके पढ़ते हैं, घंटों किताबों में सिर गड़ाना, नोट्स बनाना, मोबाइल से दूर रहना, ये सभी का सभी अच्छा आदत है, समझ गए ना, नो डाउट, बहुत बढ़िया आदत है ना, लेकिन सिर्फ आदतें हैं, समझ गए ना, कि डेली एक रूटीन बना लिए और पढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों ये स्ट्रेटजी, ये जो हैबिट है आपका, ये काम नहीं आएगा। यू हैव टू डू समथिंग न्यू, और वो न्यू क्या है दोस्तों? वो न्यू है, ध्यान दीजिएगा, आपका स्टडी स्ट्रेटजी। स्टडी स्ट्रेटजी क्या बोलता है? स्टडी स्ट्रेटजी बोलता है कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ये क्लियर होना चाहिए। रोड मैप क्लियर नहीं है, सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आप घसते रह जाइएगा, 2 4 5 मार्क्स से हमेशा जो है आपको जो है सो डिसेलेक्ट होइएगा, आप सेलेक्ट नहीं हो पाइएगा। तो दोस्तों जो एकदम पहले डिफाइन कीजिए, अपना गोल को सेट कीजिए, रोड मैप तैयार कीजिए, समझ गए ना, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, क्लैरिटी होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्जाम है ना, कोई भी एग्जाम में ढेर सारा टॉपिक होता है, लेकिन सारे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कहाँ फोकस करेंगे तो सिलेक्शन मिलेगा। उसके बाद कितनी बार रिवीजन करना है, किस तरह के सवाल प्रैक्टिस करने हैं, दैट इज द मेन थिंग। ये प्रिपरेशन का स्टार्ट में ही क्लियर होना चाहिए। अभी बीपीएससी एग्जाम दीजिएगा, एसीएफ एग्जाम दीजिएगा, जेपीएससी एग्जाम दीजिएगा, या फिर कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का, आपका गोल और रोड मैप वो क्लियर होना चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आप लिख के ले लीजिए। तो आपका काम क्या है? गेम प्लान को समझना जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। दोस्तों तो गेम प्लान पर फोकस कीजिए ताकि अब की बार सिलेक्शन पक्का हो मेरे यार, समझ गए ना। तो सिलेक्शन लेना है तो गेम प्लान को समझिए, क्योंकि सिर्फ हैबिट काफी नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, हैबिट काफी नहीं होता है। आपको ना, आप रोज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप PYQ नहीं देख रहे हैं तो गेम चेंज नहीं कर पाइएगा, आप हमेशा 2 4 नंबर से अटकिएगा। अभी देखिए झारखंड जो है सो एग्जाम हुआ है आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, देखिए कितना PYQ आया है। और कोई भी एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में ले लीजिए, 60% PYQ सेम टू सेम। तो गेम चेंजर बनना है तो आपको दिमाग लगा के पढ़ना होगा। अगर आप सिलेबस फोकस नहीं कर रहे हैं, अगर आप कठिन विषय को बार बार टाल रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तो आप सबसे पहले क्लैरिटी लाइए, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को डेवलप कीजिए, और तब जो है सो आगे बढ़िए। बिना इसका, है ना,
बात नहीं बनेगा तो मेहनत हो रही है, नतीजा नहीं मिलेगा। समझ गए ना, एकदम दिमाग में रखिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे बनाए, है ना। 80-20 प्रिंसिपल दोस्तों क्या बोलता है, दिमाग में सेट कर लीजिए, हमेशा काम आएगा। ये प्रिंसिपल बोलता है कि 20% विषयों से 80% प्रश्न आते हैं, सबसे पहले उन्हीं टॉपिक पर फोकस करें जो हाई यील्ड हैं। समझ गया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में दे रहे बैठ रहे हैं। समझ गया ना, 20% टॉपिक जो होता है ना, 20-25% टॉपिक, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है और वो टॉपिक आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप निकाल लिए तो सिलेक्शन तुरंत होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते होंगे 6 महीना के अंदर, 6 महीना कोचिंग क्लासेस करते हैं आकर के, 6 महीना के अंदर पीटी निकलना चालू, पहला ही एग्जाम निकाल देते हैं, है ना, और सिलेक्शन लेके चले आते हैं। कुछ स्टूडेंट 5-5 साल तैयारी करते हैं, 10-10 साल तैयारी करते हैं, तब जाकर के निकलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लैरिटी का। समझ गए ना, दे डोंट नो अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दे डोंट अप्लाई 80-20 प्रिंसिपल्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले करना है, हाई स्कोरिंग वाला टॉपिक सबसे पहले देखना है, दिमाग में सेट कर लीजिए। दोस्तों अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझिएगा, पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीवाईक्यू एनालिसिस क्या होता है डियर फ्रेंड्स, पिछली परीक्षा के सवाल को देखें, किस विषय से कितने प्रश्न और किस लेवल के प्रश्न आए हैं। समझ गए ना, जब आप पीवाईक्यू को देखिएगा पिछले 5, 7, 8, 10 साल का, तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कहां से कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। आप एग्जामिनर का, क्वेश्चन सेटर का नेचर को समझ जाइएगा, और एक बार जब आप इस चीज को समझ जाते हैं तब आप पढ़ते वक्त इस चीज का अंदाजा लगा लीजिएगा कि यहां से किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और यही तो बात है, यही है आपका पहला सीढ़ी सिलेक्शन की ओर, है ना। तो दोस्तों एक पीवाईक्यू सीट बनाइए और उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए, है ना, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, रूल को अप्लाई कीजिएगा, सिलेक्शन पक्का मिलेगा। एकदम डिफाइंड स्ट्रेटजी है, अप्लाइड है, और हमारे कई छात्र जो है ना सफल भी हुए हैं इसको अपना करके। तो आई होप सो कि आप भी अपनाइएगा। नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इसको, है ना, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ में हमें जरूर से बताइएगा कि कौन कौन सा पॉइंट्स आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, और कौन सा बेहतरीन आपको जो है रोड मैप जो है, स्ट्रेटजी जो है आपको लगा। आगे बढ़िए, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिटेंशन टेक्निक। शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहें तो रिवीजन सिर्फ पढ़ना नहीं है दोस्तों, एक्टिव रिकॉल अपने आप से सवाल पूछना है। एक्टिव रिकॉल अपने आप से सवाल पूछना है, आपको एकदम बेहतरीन तरीका बता दे रहे हैं, अप्लाई कीजिएगा, सफलता आपकी ओर होगा। कैसे समझिएगा, जैसे ही आप जो है ना मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं, है ना, मौर्य डायनेस्टी को पढ़ते हैं, आप पढ़ लिए, उसके बाद ना आप 5 मिनट शांत होकर के बैठ जाइए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि मौर्य साम्राज्य के बारे में अभी आपको क्या क्या आ रहा है दिमाग में, और आप बोलने की कोशिश कीजिए। इनफैक्ट जैसे हम लोग बोलते हैं, है ना, कोई भी टॉपिक को यहाँ पढ़ाते हैं ना तो मन से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आप भी बोलने की कोशिश कीजिए और देखिए कितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली आप कुछ भी नहीं बोल पाइएगा, 2-4 लाइन बोलते बोलते आपका रुक जाएगा माइंड, लेकिन अगर आप इसको लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अमेजिंग फीडबैक, अमेजिंग चेंज देखिएगा, और वो चेंज होगा कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को रिकॉल कर पाइएगा और लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है, ध्यान दीजिएगा, स्पेस्ड रिवीजन। दोस्तों बोला जाता है 1 दिन, 7 दिन और 21 दिन अगर किसी चीज़ को आप पढ़ लेते हैं, है ना, तो ये जो है ना साइंटिफिकली प्रूव है कि वो आपका अपना हो जाता है। तो अगर आप एक साइकिल को अपनाते हैं 1 डे, 7 डे और 21 डेज का, है ना, तो वो चीज़ आपका अपना होगा, उसको आप लंबे समय तक याद रख पाइएगा। तो इसे भी जरूर अपनाइए, है ना, जो भी पढ़ते हैं उसको रिवीजन कीजिए, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बना करके, स्ट्रेटजी में लिखा हुआ होना चाहिए कि इसको अप्लाई करना है इतने दिन पे, फिर देखिए क्या आपका गेम चेंज होता है कि नहीं होता है, आपको सिलेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। दोस्तों इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वीकली टेस्ट को अपनाइए। वीकली टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर रविवार को एक मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिएगा और साथ में हर सोमवार को उसका एनालिसिस कीजिए, है ना। मॉक टेस्ट देने के बाद जब आप एनालिसिस करते हैं डिटेल में, तब जाकर के ओरिजिनल में मजा आता है, तब जाकर समझ में आता है क्या समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ लीक हो रहा है,
कौन सा पॉइंट्स जो है ना, कौन सा टॉपिक जो है फिर से पढ़ना होगा, है ना, ये आपको समझ में आता है। और जब आप डेली डिटेल एनालिसिस करते हैं, है ना, वीकली, तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद आपका लेवल चेंज हो जाता है, क्योंकि डिटेल एनालिसिस के बाद उस टॉपिक से क्वेश्चन छूटने का चांस जो है ना बहुत ही कम हो जाता है दोस्तों। तो एकदम इसको अपनाइए, सिर्फ स्कोर ना देखें, ये देखें कि टाइम कहाँ गया है, समझ गया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको यूज कीजिए। सिली मिस्टेक कहाँ हुई है, ये तीनों का तीनों दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है। आगे समझिए, और कुछ पॉइंट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शन वर्सेस फोकस कंट्रोल। हैबिट में आप मोबाइल फोन ऑफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मोबाइल फोन ऑफ करेंगे, भाई मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन है, इसको ऑफ कर देना, नहीं, मोबाइल फोन को ऑफ कर देने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी स्मार्ट बनना पड़ेगा, और आपको स्ट्रेटेजी बोलता है कि आप फोकस ऐप लगाएं, समझ गए ना, प्रोमो दो टाइमर लगाएं जैसे टूल का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट और अच्छा हो जाए, समझ गए ना। मोबाइल बंद करके एकदम पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा, विद इन टाइम बनाना पड़ेगा, तब होगा सिलेक्शन मेरे यार। डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट को समझिए, है ना। अगला आपको बताना चाहेंगे कि एक हमारे स्टूडेंट हाल फिलहाल में ही बार बार अटक रहा था पीटी, समझ गया ना, बार बार अटक रहा था, लेकिन एकदम लेटेस्ट बता रहे हैं, जनरल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो बोलिएगा ना एकदम हाई लेवल का वैसा नहीं, फिर भी वो मेहनत किए लगातार, एक प्रॉपर शेड्यूल्ड वे में स्मार्ट स्ट्रेटेजी किए, और अभी ऑफिसर बने हुए हैं, समझ गया ना। तो ये आप भी कर सकते हैं, बस अच्छी आदतें जरूरी नहीं होता है दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए, आपको एक सही रणनीति अपनाना पड़ेगा, समझ गए ना। अब ये आपको तय करना है कि आप सिर्फ पढ़ाई कीजिएगा या स्मार्ट स्ट्रेटेजी करके सिलेक्शन लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिएगा कि मैं स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करूंगा, एकदम वेल डिटर्मिनेशन के साथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करूंगा। साथ में दोस्तों इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आई होप सो ये वीडियो आपको अमेजिंग लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जहां तैयारी का हर तरीका सिर्फ सिलेक्शन की ओर ले जाता है दोस्तों, वह है आपका स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम चैनल। तो इससे जुड़े रहिए, और बताइएगा कमेंट में कि अगला किस टॉपिक पे आपको नया सेशन चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।